हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए, ये क्लासेस आपके एसएससी, सीजीएल, क्लर्क, सीटेट, एसटेट, केवीएस, डी प्लस बी ग्रुप डी सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है। फोकस रखिए अपनी तैयारी पर। आपको एकदम कंसिस्टेंसी से सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको भटकना नहीं है। आप किसी भी पेपर की तैयारी करिए, किसी भी एग्जाम की, एसएससी का हो या एसएससी का हो, तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। इफ ए रेशो बी बराबर है 1:2 के, बी रेशो सी बराबर है 3:4 के, सी रेशो डी बराबर है 2:3 एंड डी रेशो एफ बराबर है 3:4, देन व्हाट इज बी रेशो ई इज इक्वल टू। यदि ए रेशो बी बराबर 1:2 के है, बी रेशो सी बराबर है 3:4 के, सी रेशो डी बराबर है 2:3 के और डी रेशो ई बराबर है 3:4 है, तो बी रेशो ई किसके बराबर होगा उसकी वैल्यू हमें बतानी है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, ए रेशो बी की जो वैल्यू है 1:2, बी रेशो सी की जो वैल्यू है 3:4, सी रेशो जो डी की वैल्यू है 2:3, डी रेशो एफ की जो वैल्यू है 3:4 हो जाएगी। हमें बताना है बी रेशो ई का मान बताना है। बी रेशो ई का मान बनाता है, ए रेशो बी को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो, हम किस किस को लेंगे, सी को सी से कैंसिल करेंगे, डी को डी से। क्यों? अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर देखो, ए से तो ये कैंसिल हो नहीं रहा, बी से बी हो जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू बतानी बी रेशो ए की, तो ए रेशो बी को हम इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 3 से ये वाला 3 कैंसिल, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा बी रेशो ई का जो मान है वो हो जाएगा 3:8। जो बी रेशो ई का जो मान है वो किसके बराबर है, 3:8 के बराबर है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा मुझे बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। यहाँ पर यदि P रेशो Q बराबर है R रेशो S के बराबर है, T रेशो U के बराबर 2:3 है, तो MP प्लस NR प्लस OT रेशो MQ प्लस NS प्लस OU किसके बराबर होगा उसकी वैल्यू हमें बतानी। देखिए, यहाँ पर हमारा P रेशो Q और उसके बाद हमारा R रेशो S बराबर T रेशो U बराबर है 2:3 के। हमारा P की और ठीक है, हमारे P और किसकी वैल्यू, Q की, R की, S की, T की, U की, सबकी किसकी बराबर। देखो, P, R और T, P हो गया, R होगा, T हमारा 2 के बराबर है, Q, R, U हमारा 3 के बराबर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बताना है MP प्लस में NR प्लस OT रेशियो हो जाएगा, MQ प्लस में NS और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा OU। अब देखो, रेशियो में है 1:2 को हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं। अब देखो, MP प्लस में NR प्लस OT डिवाइड में हो जाएगा MQ प्लस में NS प्लस में OU के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर M और हमारे किस किस की वैल्यू दे रखी है, देखिए यहाँ पर P R T, P यहाँ पर 2 और हमारा M हो जाएगा प्लस में R की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो यहाँ पर 2 और N हो जाएगा, आगे पीछे लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता। T की वैल्यू 2 है तो 2O हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्या रह गया, हमारा जो Q है उसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3M प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू यहाँ पर 3S प्लस में और एक मिनट, S की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 3, तो 3N और U की वैल्यू कितनी है 3O। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, 2 कॉमन निकाल लो इसमें से, यहीं पे निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, M प्लस N प्लस O। उसके बाद यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, M प्लस N प्लस O, तो ये कैंसिल,
2/3, जिसको हम 2:3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पे आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। इफ A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 1/2, देन PA प्लस QC प्लस RE/PB प्लस QD प्लस RF इज। यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 1/2 है, तो PA प्लस QC प्लस RE/PB प्लस QD प्लस RF किसके बराबर होगा, उसकी वैल्यू हमें बतानी। देखिए A/B बराबर C/D बराबर E/F, यहाँ पर ये 1/2 के बराबर है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना तो ऐसे लिख दो, जैसे मैंने बताया था ACE तीनों की वैल्यू कितनी है 1, BDF इन सब की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, किसकी, ACD, A की, C की और E की वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद यहाँ पर B की और D की और F की वैल्यू कितनी है 2। तो देखो यहाँ पर लिखो PA प्लस QC। उसके बाद है हमारा यहाँ पर RE रेशो PB प्लस QD प्लस में RF। देखिए यहाँ पर ACE सबकी वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे P। अगर 1 लिखेंगे P प्लस मल्टीप्लाई 1 तो P रहेगा, यहाँ पर ये Q ही रहेगा और यहाँ पर ये A ही रहेगा। ठीक है, रेशो। उसके बाद यहाँ पर हमारा आएगा BDF सबकी वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2Q 2 और R। ठीक है, उसके बाद देखो इसको हम P प्लस Q प्लस R डिवाइड में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2P प्लस में 2Q प्लस 2R। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे P प्लस Q प्लस R और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, हम यहाँ से कॉमन निकाल देंगे P प्लस Q प्लस R, इससे कैंसिल 1/2। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। यहाँ पर ये हमें 1/2 दे रखा है, क्या दे रखा है 1/2 की वैल्यू दे रखी है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अपनी कॉमन सेंस का यूज कीजिए और मुझे बताइए फटाफट इसको हम क्या लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से बताइए कि 1/2 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको 1/2 को क्या मैं 1/2 नहीं लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा इसमें ऑप्शन, बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। इफ A/B प्लस C बराबर 5/7 के हैं, B/C प्लस A बराबर 7/9 है, देन फाइंड C/A प्लस B का मान बताना है। यदि A/B प्लस B बराबर हमारा 5/7 है, B/C प्लस A 7/9 है, तो C/A प्लस B का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले A रेशियो इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे B/C जो कितना है 5/7। उसके बाद B रेशियो को हम C/A डिवाइड में लिख सकते हैं, तो 7/9। हमें बताना है C/A प्लस B का मान बताना है। तो देखिए ये टोटल यहाँ पर देखिए ये ऐड करने पर कितना आता है हमारा, बताइए। यहाँ पर 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12, और 7 और 9 कितने हो जाएगा 16 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे 12 का और 16 का, तो देखो 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखो 2 दूनी 4, 4 3 12 हो गया इसका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 इसका हो गया कंप्लीट। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 दूनी 24, 24 दूनी कितने हो जाएंगे 48। तो जो इसका एलसीएम है वो कितना आ गया 48 आ गया। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको 48 बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे A/B प्लस C। इसको 48 बनाने के लिए हम 4 से यहाँ पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जब इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे क्योंकि ये भी तो इसी के बराबर था। उसके बाद देखिए यहाँ पर
बी अपॉन सी प्लस ए बराबर है हमारा 7/9 के। ये हमारा निकल के जो एडिशन आया था ये कितना था 16। अब 1648 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर भी करनी पड़ेगी हमें। तो देखिए ए अपॉन बी प्लस सी बराबर होगा 4×5 20 में 28 की। ठीक है, बी अपॉन सी प्लस ए बराबर हो जाएगा 21 में 27 के। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या क्या वैल्यू आ रही है, तो देखिए क्या क्या वैल्यू आ रही है हमारी, बताइए निकल के। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू यहाँ पर 20 है, बी की वैल्यू कितनी है 21 है। ए की वैल्यू जब 20 है, बी की वैल्यू ये दे रखी 21 है, तो टोटल बी प्लस सी मिलकर कितना बना रहे हैं 28। ये 21 है तो ये कितना हो जाएगा 7। क्यों? क्योंकि 21 और 7 हमारे क्या बना रहे हैं 28 बना रहे। देखो दोबारा समझिए, जब ए की वैल्यू 20 है तो ए की वैल्यू 20 है तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये 21 आ गई। अब सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होगी, 21 में क्या जोड़े जो 28 बना दे, 21 में 7 जोड़ने पर 28 बना देता है। तो देखो हमें बताना था सी अपॉन ए की वैल्यू बतानी थी। तो देखो सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 7 और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये रही 20 प्लस में, और बी की वैल्यू कितनी है ये 21। तो यहाँ पर 7/41 या 7/41 भी इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो सी रेशो ए प्लस बी का जो मान आया है निकल के वो 7 रेशो कितना आया है 41। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इफ ए रेशो बी प्लस सी बराबर 1/3, सी रेशो यहाँ पर हमारा क्या है, ये सी रेशो ए प्लस बी की जो वैल्यू है 5/7 है, देन फाइंड बी रेशो ए प्लस सी का मान बताना है। देखिए यदि ए रेशो बी प्लस सी बराबर 1/3 है, सी रेशो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी रेशो ए प्लस बी बराबर है 5/7, तो बी रेशो ए प्लस सी का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए रेशो या ए डिवाइड बी प्लस सी बराबर 1/3, सी अपॉन ए प्लस बी बराबर 5/7 है, तो बी अपॉन ए प्लस सी का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्या लेंगे 3 और हमारा 1 कितना हो गया 4, 5 और 7 हमारा कितना हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे हम किसका 4 का और 12 का, तो कितना आ जाएगा 12 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, b प्लस सी यहाँ पर 1/3 है, ये हमारा 4 था। अब 4 को 12 बनाने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ऊपर नीचे भी 3 से कर देंगे। उसके बाद c अपॉन ए प्लस बी बराबर 5/7 है, इसको ऐड करने पर कितना आया था 12। अब देखिए यहाँ पर ये 12 तो इसमें है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा a अपॉन बी प्लस सी 3/9। ठीक है, c अपॉन ए प्लस बी बराबर 5/7। a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 5। तो देखिए एक यहाँ पर c की वैल्यू 5 आ जाएगी और b की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू हमें 3 डायरेक्ट मिल गई, c की वैल्यू हमें 5 डायरेक्ट मिल गई, लेकिन हमारा दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 9। अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू 4 कर दूं, क्यों, क्योंकि 4 + 5 मिलकर क्या बना देंगे 9। जब हमें a की वैल्यू दे दी, c की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 5 है, तो 5 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ जो 9 बना दे, तो 4 ऐड करेंगे। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर b अपॉन ए प्लस सी, ये दे रखा। तो b की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है 4 है और a की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर 3, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, तो कितना आएगा 4/8। यहाँ पर कट कर क्या बन जाएगा 1/2, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आप बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर आगे समझ में चलिए। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।